हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे थे। तो हमने आप लोग को प्रश्नावली 1.1 बता रखा है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको जाकर देखें। तो चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो 1.2 में क्या कहता है क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छी बात कर देते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बच्चे, प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो, अभाज्य संख्या की परिभाषा हम देखें तो अभाज्य संख्या की परिभाषा दो हम बताएंगे। तो इसमें पहली परिभाषा ये है कि जिस संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंडों वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या मैंने बताया, जिस संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंडों वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं 2 से, अभाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 9 आपकी विषम संख्या है, क्योंकि 9 का 2 से अधिक फैक्टर होगा। अभी मैं दूसरी परिभाषा में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 11 और यहाँ पर 13, ऐसे ऐसे यहाँ 97 तक होगी। तो बात करते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अभाज्य संख्या, हम अभी अपने क्वेश्चन पे आएंगे, पहले ये जान जाइए बेसिक चीज़ें। और 1 से 50 तक आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 15 अभाज्य संख्या होती है। और तीसरा हम पॉइंट की बात करें, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 10 होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 से 50 तक जब 15 हो गई तो 50 से 100 तक कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि इसके जो फैक्टर होंगे, जो भी संख्या दिया है उसके जो फैक्टर होंगे उसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इसकी दूसरी परिभाषा कर सकते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन की, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि 140 आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग किसके रूप में व्यक्त करें, प्राइम फैक्टर के रूप में, है ना, अभाज्य संख्या के रूप में। तो इसको आप डिवाइड करिए, 2 से करिए, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 35 हो जाएगा। फिर पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, 3 से होगा। अब कौन सी संख्या से, 5 से करें, 5 7 35। अब 7 से करेंगे, 7 एकम 7, है ना। इसका पहला वाला हुआ, इसको आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए, तो 2 गुणे 5 गुणे 7, और गुणा कराने के बाद यही आएगा आपका 140, ठीक। गुणा कराने के बाद आपका यही आएगा 140। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 156 है। दूसरा क्वेश्चन 156 है। देखिए, 2 से डिवाइड करिए, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। हम मन में भाग देंगे, 2 3 6 होगा, 1 बचेगा और 8 वहीं पर उतार लेंगे तो 18 हो गया। तो 2 9 18 हो गया। अब देखिए भाई, ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 3 का 9, ये 13 है, 13 से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 140।
56। या आप यूँ कर सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये होगा। ठीक है, क्या समझ में आ रही है आपको सारी चीज़ें? तो इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 38 25। तो 38 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। सबसे पहले आपको जब लास्ट में 5 दिखे ना भैया, तो आप लोग सबसे पहले उसको 5 से डिवाइड करें। ठीक है, देखिए 5 से डिवाइड करिए, 5 7 35, यहाँ पे 3 बचा, 2 ताले 32 हो गया, 50 25, सॉरी 32 हुआ है ना, तो 5 6 30 और 5 5 25। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 इकाई 5, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 6, तो उतारेंगे वहीं पे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 5 5 25 और 5 तिहाई 15। अब देखिए 5 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे। 3 से काटने का नियम ये है कि अंकों को जोड़कर आप 3 से डिवाइड करिए, अगर वह अंक का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 5 3 8, 8 1 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 5 15, 3 1 कम 3, फिर पुनः 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 7 21, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 उतारेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 21 हो गया। अब यहाँ 17 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 17 1 कम 17, तो यहाँ पे देखिए तो क्या यहाँ पे मिला आपको 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, तो यहाँ पे प्राप्त हुआ कितना 38 25। कितना प्राप्त हुआ बच्चे 38 25 प्राप्त हुआ। तो ये रहा आपका आंसर। तीसरा तक हो गया है। अब हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 है, तो 5005 है चौथा क्वेश्चन। इसको भी डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 5 से काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब बताइए कितने से कटेगा। अब ये तो 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 इसका योग होगा, 3 से नहीं कटेगा, तो हम कितने से डिवाइड करें 7 से डिवाइड करें। क्या 7 से कट जा रहा है, देखिए 7 एक कम 7, कितना बचा 3 बचा। अब फिर यहीं पे 0 उतार लेंगे तो हो गया 30, 7 चौको 28, फिर 2 बचा, 1 उतारेंगे आपका 21 हो जाएगा, 7 एक 21 कट जाएगा। तो यानी 7 से डिवाइड करें आप, तो 7 एक कम 7, 0 उतर गया, और 7 चौका 28 और 7 का 21, यह हुआ। अब फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से नहीं डिवाइड होगा। अब कितने से डिवाइड होगा 11 से करिए। देखिए 11 एक कम 11 और 11 तिहाई 33, 11 से करिए, 11 एक कम 11, 11 तिहाई 33। अब देखिए यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 13 का ही 13 हो गया। तो बचा क्या आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर कितना हो गया 5005। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन इसमें बचा है पहले का, तो उसको भी हम हल करवा देते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है 5वां वाला 7429। कौन सा है 7429 है। 5वां क्वेश्चन है। तो 7429 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, देखिए पहले चेक करिए 3 से कट रहा है क्या, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटिए। तो 3 का चेक करने के लिए इसको जोड़िए, 9 2 11 11 7 15 15 7 22, 3 से नहीं कटेगा। अब 7 से चेक करिए, तो 7 इकाई 7 और 7 छक्का 42 नहीं कटेगा। तब 11 से चेक करिए, 11 छक्का 66 आपका 8 बचा, और यहाँ पे 2 उतार लिए तो कितना हो गया 82 हो गया। 11 से 77 हो गया,
अब 5 59 नहीं कटेगा, तो 13 से चेक करेंगे, 13 से नहीं कटेगा तो 17 से चेक करेंगे, 17 से 1 कट जाएगा। अब देखिए तो 17 से हम भाग देंगे इसमें, क्योंकि आपकी 17 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 चौका 68, यहाँ पे बचा कितना 6, यहाँ पे 2 ताली, 17 51 हो गया, यहाँ पे 1 1, 17 7 119 होता है, कितना बच गया भैया 437 बच गया। अब ये पुनः 17 से नहीं कटेगा, अब कितने से चेक करें हम लोग 19 चेक करें, इसकी आगे वाली संख्या 19 से, क्योंकि 17 तक की संख्याओं 17 से पहले जो संख्याएं थी उससे नहीं कटाए, तो आगे भी जो कट के आएगा उससे पीछे वाली संख्याएं नहीं कटेंगी। अब अगली संख्या चेक करेंगे हम लोग, इसको 19 से काटेंगे, तो देखिए 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 5 बचा, 19 तिया 57, फिर 23 हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 17 गुणे 19 गुणे 23, ये रहा आपका आंसर 7429 का, 7429 का ये रहा आपका आंसर। तो जल्दी से इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़े। हाँ, इसका अगला क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं हम। करा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मस और लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस। चलिए इसकी जांच भी कर लेते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, दिया है पहला, दूसरे का पहला दिया है 26 और 91, इसका लसा भी निकालना है आपको, मसा भी निकालना है। तो आपको लसा और मसा निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए 26 का फैक्टर करें आप लोग पहले, आपका यहीं से लसा भी निकल जाएगा और मसा भी निकल जाएगा। 2 तो 13 से कटा, 13 से काटेंगे, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 26, क्या लिखेंगे आप 26, इसका फैक्टर लिख ले 2 गुणे 13। अब यहाँ पर 91 को डिवाइड करें, 91 का फैक्टर करें, तो देखिए 3 से नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा, तो कितना बच जाएगा 13 बाद, और यहाँ 13 से काटेंगे, ये कट गया। तो यहाँ 91 का फैक्टर हुआ 7 गुणे 13। आप चाहते तो आप इसको भाग विधि से म से निकालते और फिर उसके बाद गुणनखंड विधि से म से निकालते, तो थोड़ा लॉन्ग जाता है, एक तरफ भाग विधि फिर एक तरफ म से, तो डिवाइड वाला तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस तरह बेटर है आपका। तो आपका HCF निकालना है, तो HCF के लिए यानी मसा के लिए क्या होता है कि जो दोनों मिलता है वो आपका मसा होता है। दोनों में देखिए जो मिल रहा है उसको काट दीजिए, ये कट नहीं रहा है, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि मिल रहा है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, वही आपका मसा होगा। अब बात करते हैं लसा की। लसा में एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। यानी एलसीएम में क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, और क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे 2 और गुणे 7। तो यदि इसका गुणा करा दिया जाए तो 13 26, और 26 में 7 का गुणा कराएं तो कितना होगा, देखिए या 7 दूना 14, तो 14 तिया 42 को 2 और 14 कम 14 और 14 4 18, 182 आ जाएगा आपका। इसका ल से कितना आ जाएगा 182 और म से कितना आएगा 13। तो जांच भी कर लेते हैं, इसमें बोला है जांच भी करिए। तो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। देखिए इसमें करेंगे गुणा, तो पहली संख्या कितना है 26 है गुणे 91 बराबर लस से कितना इसका आया है 182 गुणे 13, 182 गुणे 13 लसा गुणे मसा। यदि इसका गुणा कराते हैं आपस में आप,
तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप लोग गुणा करा लीजिएगा, इसका इसमें नीचे गुणा करा के लिख दीजिएगा, इसका इसमें। यदि बराबर आता है तो ये आपका लसा और मसा जो निकाले हैं वो सही है। अगर नहीं आता है तो इसको दोबारा आप लोग चेक करिए और लगाइए कि इसका मसा कितना आएगा और लसा कितना आएगा। फिर पुनः चेक करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, क्लियर है आप लोग? तो ऐसे ही सेकंड वाला भी हम लोग देखते हैं। सेकंड वाला किस प्रकार से कहा है, देखिए सेकंड वाला भी बड़ा इजी है। इसमें 510 और 92 दिया है। 510 और 92, तो 510 का पहले फैक्टर करें आप। 510 का फैक्टर करिए, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, ये हुआ। अब फिर इसको 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, देखिए तो 5 9 45 और 5 इकाई 5। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 बच जाएगा और 13 से पुनः डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, है ना। तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे 510 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, यह हुआ। अब ये 92 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8 और 2 छः के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23 हो गया। फिर पुनः हम लोग 23 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो भैया 92 बराबर कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में यदि हम कॉमन देखें तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो आपका HCF क्या बन जाएगा, देखिए HCF क्या बन गया, HCF बन गया 2, दोनों में 2 कॉमन है 2 बन गया। और LCM की बात करें LCM की, तो LCM क्या बनना चाहिए, जो मिल रहा है उसको भी लीजिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लीजिए। तो 2 मिल रहा है तो 2 ले लिए हम। अब क्या नहीं मिल रहा है, देखिए ना 5 मिल रहा है, ना 7 मिल रहा है, ना 13 मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है, ना 23 मिल रहा है। तो इसको भी लिख लेंगे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 23। 2 पचे 10, 10 सत्ते 70 और 70 में हम 13 गुणा करेंगे 13 सत्ते 91, 910 गुणे 2, तो 2 इकाई 2, 2 9 18, ये हो गया। फिर पुनः 23 का गुणा करा दीजिए, देखिए 0 3 9 6, 3 8 24, 24 को 4, फिर 3 1 3, 2 5, फिर यहाँ पर 0 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 1 3, जोड़ देंगे कितना आएगा 0 6 4 4 8 और यहाँ पे 6 5 11 9, ये 3 है ना, 3 3 1 4, 41 860, 41 860 आपका लस हो गया। 41 860 आपका लस हो गया, दिख रहा है ना, फ्रेम से बाहर नहीं ना हो रहा है, देख लेते हैं हम एक बार फिर से पुनः। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब चेक करिए, जांच कीजिए क्या यह सत्य है। तो होता क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो पहली संख्या इसमें कितनी है 510 गुणे 92 बराबर लस इसमें कितना है 41 860 गुणे मस कितना है 2 है। इसका मस यहाँ पे था और लस यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका गुणा करा दीजिए, अब गुणा कराने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। वो जांच कर लेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं तो सत्य होगा, अगर बराबर नहीं होंगे तो असत्य होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, इसका तीसरा वाला बताते हैं हम। आप लोग तीसरा वाला कर लीजिएगा, आप लोग के लिए है तीसरा वाला। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। आप लोग की हिंदी की भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है, जिसमें हिंदी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मस और लस ज्ञात कीजिए। इसमें भी मस और लस ज्ञात करना है, तो उसी प्रकार ठीक कर लेंगे हम लोग। पहला है 12 15
तथा 21, ये 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं का भी एकदम सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। तो 12 का फैक्टर करें आप 2 से डिवाइड करिए, बेहतर रहेगा, पहले 2 से डिवाइड कर दें। 2 छक्का 12, 2 से करेंगे तो 3 6 3। 15 का करेंगे 3 5 15 5। 21 का करेंगे 3 7 21, 7 से डिवाइड करिए 1। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12 बराबर 2 गुणे 3। 15 बराबर लिखेंगे 3 गुणे 5 और 21 बराबर लिखेंगे 3 गुणे 7। अब बात करते हैं मौसा की। मौसा यदि बात करें हम मौसा की तो मौसा कितना आएगा, देखिए यदि मौसा निकालें तो देखिए सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 को हम काटे नहीं, हम दिखा रहे हैं कि ये मौसा कॉमन है, 3 है। और लसा इसका क्या होगा, लसा। तो लसा के लिए मैंने बताया जो मिलता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो देखिए लसा क्या होगा इसका, 3 तो मिल रहा है, अब जो नहीं मिल रहा है उसको ले लेंगे 2। इसमें देखिए 2 और 2, 2 गुणे 2। अब 5 और 7, तो देखिए यहाँ पे हो गया 2 दूना 4 3 12 25 60 और 60 और 6 7 का गुणा कराएंगे तो 7 छक 42, 420 हो जाएगा। 60 और 7 का गुणा कराएंगे तो 420 आएगा, यानी लसा आपका आया 420 और मसा आया कितना, 3 आया। ठीक है, तो इसका अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 23 29। देखिए 17 23 29 में आपका जाहिर सी बात है, इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, ना 17 में कोई फैक्टर दिख रहा है, ना 23 में दिख रहा है, ना 29 में दिख रहा है। ये सारी की सारी आवाज़ संख्या है। तो ये इसका मसा क्या होगा, 1 होगा। और लसा की बात करें हम तो सभी संख्याओं को गुणज हो जाएगा, यानी गुणनफल हो जाएगा, तो आपका लस निकल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही हो गया देखते ही। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसी का तीसरा क्वेश्चन 8 9 और 25। तो 8 का देख लेते हैं, 8 का फैक्टर करें 2 चौका 8, 2 दूना 4, 9 का इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा, आपका मौसा 1 आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे 25 का हम लोग डिवाइड करें, देखिए 8 का फैक्टर है क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का फैक्टर क्या है, 3 गुणे 3। 25 का फैक्टर क्या है, 5 गुणे 5। देखिए कोई किस में कॉमन दिख रहा है क्या, कोई किसी में कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यदि मसा की बात करें हम लोग तो मसा आपका क्या होगा, 1 होगा। जहाँ कोई कॉमन नहीं है वहाँ पे 1 होता है, मसा 1 हो जाएगा। लेकिन लसा की बात करें बच्चे तो लसा इसमें क्या हो जाएगा, देखिए लसा की बात करें तो लसा क्या होगा, देखिए पहले वाले में कोई नहीं मिल रहा है, दूसरे वाले में भी कोई नहीं मिल रहा है, तीसरे वाले में भी कोई नहीं मिल रहा है। देखिए पहले दूसरे से हम तुलना करें तो कोई नहीं कॉमन है, तो तीनों में कॉमन सबसे देखेंगे पहले, तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो सबका आप गुणा करा दीजिए। देखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब गुणा कराने का तरीका देखिए, हाई 5 5 25 हो गया ना, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200 और 200 नवा, ये 3 3 का 9, 200 तिहाई 600 और 600 तिहाई 1800 आपका इसमें लसा हो जाएगा। 1800 आपका लसा हो जाएगा। अब बात करें मसा की तो 1 हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले में कोई कॉमन नहीं दिख रहा था, जैसे इसमें था वैसे दूसरे वाले में था। 17 और 19 17 और 23 और 29 है, तो 17 23 आपकी आभाज्य संख्या है, तो आपका मसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि बात करें लसा की तो लसा आपका इसमें हो जाएगा सभी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जहाँ कोई कॉमन नहीं दिखता है वहाँ पे सभी संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि मसा 306 और 657, 306 और 657 का मसा 9 है। इसका मसा 9 दिया है, नौ है। और लसा ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए, हमने अभी बताया पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो पहली संख्या इसमें कितनी है 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 657 बराबर लस ज्ञात करना है गुणे मस कितना है 9 है, 9 को नीचे भेजिए तो 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर लस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 9 इकाई 9, 9 3 27, 9 चौका 36, आपका आया 34 गुणे 657। तो 34 गुणे 657 का आपका गुणनफल क्या हो जाएगा आपका लस हो जाएगा। तो इसको आप गुणा करा दीजिए। देखिए 4 7 28 और 4 5 20 2 22 और यहाँ पे 4 6 24 और 24 2 26। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 1 19, आपका आया 8 3 7 6 13 और यहाँ पे 9 2 11 1 12, यहाँ पे 2 आ गया कितना मस इसका लस 22 338, 22 338 इसका लस हो जाएगा। ठीक है 22 338 इसका लस हो जाएगा। तो इसका अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 2 पर समाप्त हो 0 पर समाप्त हो सकता है। किस पे 0 पे समाप्त हो सकता है। इसका देखिए आसान है क्वेश्चन, पाँचवा आसान क्वेश्चन है। अगर हम 5वां की बात करें तो 6 का फैक्टर 6 के पावर n है ना, ये 0 पे समाप्त होने के लिए बात कर रहा है। तो 6 का फैक्टर करिए 2 गुणे 3। अच्छा बताइए आपको 0 प्राप्त करने के लिए आपको आपके पास होना चाहिए 2 का कोई 2 या 5। जैसे हम कह लें 2 गुणे 5 कितना हो गया 10 हो गया, 2 गुणे 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो इसमें 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, 2 और 3 का फैक्टर है। तो 2 और 3 का फैक्टर है इसलिए इसका 0 पे समाप्त नहीं होगा, इसलिए लिख सकते हैं नहीं। क्योंकि जब भी 0 लाना होगा तो 0 लाने के लिए कहीं ना कहीं एक सम संख्या और एक 5 की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपका ये जाकर बनेगा क्या 0 बनेगा। ठीक है तो 5वां हो गया हल। अब एक और 2 क्वेश्चन और बचे हैं शायद, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा है नहीं। 6ठा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यही है। भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों, भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, जिस संख्या के 2 या 2 नहीं 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए, हम उदाहरण के तौर पे देख लें तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होती है, समभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है 4 होती है। 4 के फैक्टर यदि करें 2 4 और 1, 2 4 1 होता है, तो 3 या 3 से अधिक हो गया ना, तो ये आपकी भाज्य संख्या है। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य क्या है 9 है, विषम में 9 है और सम में कितना है 4 है। तो हमारा क्वेश्चन तो ये था ना, तो यह पूछा है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे धन 13। अगर इसका हम आपस में गुणा कराएं तो कितना प्राप्त होगा बच्चे 1001 धन, इसका हम
धन 13 जोड़ दे तो कितना प्राप्त हो गया, 1014 प्राप्त हो गया। अब बताओ क्या 1014 का फैक्टर करें, देखिए 1014 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 1014 का फैक्टर करिए, 2 × 10 सुना 2 × 7 = 14। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 भी मिल गया और कोई संख्या होगी और कोई मान लीजिए कोई और संख्या आएगी तो उसका फैक्टर क्या हो रहा है, 3 या 3 से अधिक हो जा रहा है ना, 3 या 3 से अधिक हो जा रहा है तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य। तो उसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे तो इसका भी चेक करने पे क्या आएगा, देखिए इसका 7 × 42 और 42 में 5 गुणा करेंगे तो जो भी आएगा, यहाँ तक गुणा कराने के बाद आपका आ रहा है, अच्छा इसमें कुछ और जोड़ने के लिए बोला है क्या, 5 जोड़ने के लिए बोला है, 5 इसमें 5 जोड़ने के लिए बोला है, देखिए हाँ 5 जोड़ने के लिए बोला है। तो इसका कितना आएगा, 5040 जाएगा। इन सबका गुणा करा देंगे अगर तो सबका 5040 आएगा, 5040। अगर इसमें हम 5 जोड़ देते कितना हो गया, 5045 हो गया। तो 5045 का यदि हम फैक्टर करें, देखिए यदि इसका हम लोग फैक्टर करें तो फैक्टर क्या प्राप्त होगा, देखिए 5 × 5 = 9 = 45 है ना। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर इसको हम इसी से डिवाइड करें तो आपका 1 आ जाएगा। ये 3 फैक्टर इसका भी बन रहा है। तो यह आपकी भाज्य संख्याएं हैं। आपको पता है भाज्य संख्या क्या होती है, जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से उसको नोट करिए, फिर उसके बाद इरेज करते हैं, है ना। जल्दी से इरेज नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। जल्दी से नोट करिए। चलिए तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगे भाई, सोनिया थी एक लड़की, उसको 18 मिनट लग रहे हैं, वह एक वृत्त का चक्कर लगा दी, वृत्ताकार मैदान का। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चे, 12 मिनट लग रहा है। फिर बोल रहा है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक वृत्ताकार है, देखिए मान लीजिए यहीं से एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, और इसी स्थान पर मिलने के लिए वह कितने समय में मिलेंगे इसी स्थान पर दोबारा। ये 18 मिनट में चक्कर काट रही है, ये 12 मिनट में एक चक्कर काट रही है। तो इसको जब दोबारा इसको मिलना होगा तो ये इसी स्थान पे कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले लसा निकाला करिए। तो 18 और 12 का यदि लसा निकालें, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 2 × 9 = 18 और 2 × 6 = 12। फिर 2 ये 9 नहीं कटेगा, ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3 हो गया। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, यह कट गया। अब देखिए इसका लसा क्या होगा, लसा यदि लसा की बात करें तो इसका सब गुणा करा दीजिए, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। आपका 36 इसका लसा हो जाएगा। यानी 36 मिनट में यह दोबारा इसी स्थान पर मिलेंगी सब। 36 मिनट में, 36 मिनट में यह अपने स्थान पर यहीं पे जहाँ से चले थे प्रारंभिक बिंदु से, वहीं पे जाकर दोबारा मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ क्या करेंगे, लसा लेंगे। ठीक है, चाहे घंटियों को बजने की बात करें या तो वृत्ताकार पथ पे चलने की बात करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लसा लेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।